बता दें आप सभी को, हाल ही में संजू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पूरी कास्ट मौजूद रही, जहां रणवीर कपूर संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं संजय दत्त की बायोपिक में। तो वहीं यहां पर पिता ऋषि कपूर के बारे में बात करते हुए कैसे इमोशनल हुए वो, और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Okay, I think I've already said in the opening, I think as Fox, we are very, very privileged to present this very special film. It is everything you guys think you know and what you don't know. रणबीर आपके राइट में यहाँ पे, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माई शो। पहले बहुत बहुत बधाई आप सबको, ट्रेलर स्पेल बाउंडिंग और जो मेहनत है वो दिख रही है स्क्रीन पे। मेरा आपसे सवाल है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिक, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं दैट व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म दैट इट आपको ऐसा लगा दैट इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू, मतलब इतना हमने ड्रामा देखा इस ट्रेलर में, हमने इतना ड्रामा देखा, सो वर देयर एनी मोमेंट्स और वर देयर एनी डेज, प्लीज शेयर। As an actor, because I was very excited to play this part, so it doesn't bother you that much. But then while I was acting, I was really imagining what he must be going through. हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट रियली हैपनिंग टू मी। ये सब मेकअप है, खून वून का, या जो भी जेल में हो रहा था, या व्हाटएवर हैज हैपेंड इन हिज लाइफ। So I think just thinking about what he must be going through was such a inspiration for me that the film was fairly easy, and also to have such an incredible cast, to have Raju sir, everything was smooth sailing. Okay, रणबीर, एक और एक सवाल है कि has this film changed you as a person or improved you as a person, because you're playing a character who has never gave up in his life, so has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them, and I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully ke these are the mistakes I made, and so I think his mistakes is something that I can really understand and I can learn from. हेलो रणवीर जी यहाँ पे आरती सक्सेना। Okay, here, first row. आप है ना 1 साल से संजय दत्त को जी रहे हैं, तो वापस रणबीर कपूर बनने में अभी आपको कितनी प्रॉब्लम आई? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था। एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि वाइल वी आर प्रमोटिंग अ फिल्म, वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फिल्म, तो आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर कैरेक्टर राइट नाउ, सो इट्स थैंकफुली इट वाज स्मूथ फॉर मी। अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी, आप 308। अरे इतनी 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी। तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं। आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे, आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है, तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती। अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, as long as there's a story to be told, I would love to be a part of it. Thank you very much. Thank you. रणबीर, प्रशांत फ्रॉम ETV। एक जो पोस्टर आया था अभी हाल ही में आपका और परेश जी का, बहुत इमोशनल पोस्टर था, उस सीन के बारे में बताएं। और वो एक पोस्टर ऐसा था जिसके बारे में बहुत बातें हुई और लोगों के दिलों में घर कर गया, वो उस खास सीन के बारे में कुछ बता पाएं अगर। आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे। ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कंप्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ, ही कंप्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड कि आई एम गॉन, इफ यू डोंट सेव मी राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हेन सुनील साहब realized that his son has gone so deep into drugs that he decided that it's time that now I will live my life to make my son okay, and he took him to America to rehab. So that was a very important moment in Sanju sir's life. It was a changing moment. He would have either died or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. राजू सर, फिल्में जैसे आपने कहा कि एक आइडिया होती हैं और एक बात से शुरू होती है, तो वो लम्हा क्या था जब आप इस फिल्म की शुरुआत हुई या इसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में पूरा बता। देखिए, मैंने संजू के साथ 2 मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था, तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ, पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी। आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियां कर रहे हो। ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था। तो जब वो परोल पे आए तो उन्होंने आई थिंक वॉज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है।
सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट। फिर उन्होंने अगले दिन फोन कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ। फिर मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने, मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे, उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फ़ोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था। मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज़ शाम को 5 बजे जाते थे, उसके घर पे 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे। वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने। तब मुझे लगा कि एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने ज़िंदगी जी नहीं है। वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या ज़िंदगी है। और फिर वहाँ उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के इन्होंने फोन किया कि हमने जिंदगी तो संजय दत्त ने जी है, हमने तो कुछ जिया ही नहीं है। बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की। हाय, संदीप हियर फ्रॉम ANI। सर सभी को नमस्कार। मेरा सवाल है परेश सर से, एट द टॉप सर सेंटर में, यहाँ पर काफ़ी ऊपर हूँ मैं। हेलो जी, मेरा परेश सर से सवाल है। सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर। कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूँ और वो किसी और पक्ष में थे, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने में कहीं दुविधा आई? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पे ला सकूं, कि यही दुविधा थी। सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक। आई हैव टू, दिस इज अ स्टोरी ही टोल्ड। विनोद जी, रणवीर आपसे मेरा सवाल है, आपके राइट में स्ट्रेट, सॉरी आपके लेफ्ट में, लेफ्ट। ओके। अभी रणवीर एक वीडियो आया है जिसमें ऋषि कपूर साहब काफ़ी इमोशनल हैं देख के, और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है। तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप पे देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने, और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पहले तो बिसाइड्स बी माई फादर, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था। पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि आपने अच्छा काम किया है, नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल, बट व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माई फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, it was an incredible experience for me. It really moved me, it made me very emotional, because every father wants their son to do well, but my father is very careful कि वो ऐसे फ्री में कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं, वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, work harder. So this was a wonderful gift that Raju sir and Vidhu sir had sent me his video.